इस कलयुग में भी मोर एक ऐसा पक्षी है जो आज भी मोरनी मोर के अश्रु पीकर वो संतान पैदा करती है, संतान उत्पत्ति करती है। आज के समय में भी ये पवित्रता का प्रतीक आज भी है, दिखाया जाता है। तो जब इससे पहले की जो दुनिया थी वो कितना पवित्र रही होगी, आप सोच सकते हैं। मोर पवित्रता का प्रतीक है और इसलिए दिखाते हैं कि कन्हैया के मुकुट में मोर का पंख लगा हुआ होता है। अगर हमें डॉक्टर बनना है तो पढ़ाई भी हमें डॉक्टरी की करनी पड़ेगी। इंजीनियर बनना है तो पढ़ाई इंजीनियरिंग की करनी पड़ेगी। ऐसे ही यदि हमें श्री कृष्ण की दुनिया में चलना है, श्री कृष्ण जैसा व्यक्तित्व और कृतित्व हमें बनाना पड़ेगा, तब हम श्री कृष्ण की दुनिया में जा सकेंगे। तो सतयुग में रास करने का अवसर सभी को तभी मिलेगा जब हम अभी संस्कार मिलन की रास करेंगे। कहते ना, परिवार कैसे चलता है, कैसे चलता है भैया? कुछ सहना पड़ता है, कुछ अनदेखा करना पड़ता है, तब परिवार चलता है। आप छोटी छोटी बातों को लेकर के यदि परिवार में बढ़ाते रहेंगे तो क्या होगा? विवाद बढ़ता जाएगा। इसलिए अगर श्री कृष्ण की दुनिया में चलना है तो यहीं से वो व्यक्तित्व और कृतित्व बनाना पड़ेगा। कई बार बातें आती हैं कि हम ही क्यों सहन करें, सामने वाला तो नहीं करता, हम ही क्यों? यदि हमें देवता बनना है तो सहन भी हमें ही करना पड़ेगा। एक बहुत अच्छी बात आती है कि एक मूर्तिकार सुबह सुबह घूमने के लिए जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पत्थर पड़ा हुआ मिला। अब जब वो पत्थर को देखा तो उसे लगा इससे तो बड़ी अच्छी मूर्ति बन सकती है। वो उस पत्थर को अपने घर ले आया, उस पत्थर पर छीनी हथौड़ी चलाना शुरू किया। अब उस पत्थर को मूर्ति बनने में, मंदिर तक पहुंचने में, स्थापित होने में कितनी छीनी हथौड़ी खानी पड़ी होगी, तब वो पूजनीय बना। तो परमात्मा कहते हैं इस संसार में रहते हुए अगर पूजनीय बनना है तो छीनी हथौड़ी तो खानी पड़ेगी। बिना छीनी हथौड़ी के आप परिपक्व नहीं बनेंगे। और वही मूर्ति बनते बनते यदि टूट जाती है तो क्या करते हैं? पूजा तो उसकी भी होती है, सर तो उसको भी झुकाते हैं, लेकिन क्या होता? सीढ़ियों पर लगा दी जाती है। लोग क्या करते? चढ़ने से पहले मंदिर में आप सभी गए होंगे, जब सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो पहले क्या करते हैं? मंदिर में जाने से पहले सीढ़ियों को नमस्कार करते हैं, और लेकिन फिर उसके ऊपर ही पैर रखकर आगे। तो सहना पड़ेगा। सहते सहते यदि टूट गए तो फिर वही स्थिति होगी कि लोग सर तो झुकाएंगे लेकिन फिर ऊपर चढ़कर भी जाएंगे। इसलिए हमारी दादी जानकी जी थी, बहुत अच्छी बात कहती थी कि जब तक जीना है तब तक सहना है, जब तक जीना है तब तक सहना है। बहुत बड़ी बात है। यहाँ व्यक्ति 2 बात 4 बात नहीं बर्दाश्त कर सकता जीने की वो तो पूजनीय बनना है तो अंतिम समय तक सहन करना पड़ेगा। और फिर अभी बात आ रही थी रास की, कि रास कन्हैया ने गोप गोपिकाओं के साथ किया, राधा रानी के साथ किया। और अभी हम उसी रास की तरफ चलते हैं। और अगर कन्हैया राधा रानी स्टेज पर आ गए तो पर्दा खोल दिया जाए।
बहुत अच्छे गीत है कि श्याम के बिना तुम आधी, तुम्हारे बिना श्याम आधे, राधे 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 राधे। अरे भैया अभी शुरू से कर दीजिए। बड़ी अच्छी बात है, बड़े होशियार हैं आप लोग। कथा हो रही तब तो कोई ताली नहीं बजाता है, पर्दा खुलते ही तालियों की गड़गड़ाहट। चलिए अभी लफ्ज कितने कम है फिर भी कितने प्यारे हैं, लफ्ज कितने कम है फिर भी कितने प्यारे हैं। तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। एक बार जोरदार तालियां हमारे राधा कृष्ण के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम चाहते हैं कि हमारे सेवाधारी भाइयों से निवेदन है कि हमारे राधा कृष्ण को मंच पर बैठने के लिए व्यवस्था की जाए और पर्दा खुला रहेगा। ज्यादा शोरगुल नहीं करना है, बस आराम से। एक प्यारे से गीत के साथ हम हमारे राधा कृष्ण जी का सम्मान करना चाहते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी को भी पसंद आएगा और आप लोग तालियों के साथ हमारा साथ देंगे। मीठी मीठी तालियों के साथ। अगर गीत में आप लोगों को थोड़ी भी सच्चाई नजर आ रही है गीत के बोल में, गीत के शब्द में, तो मीठी मीठी तालियों के साथ हमारे प्रभु जी का सम्मान करते हुए, धन्यवाद करते हुए, शुक्रिया अदा करते हुए माताएं भाई बहन जो भी डांस करना चाहते हैं खड़े होकर तालियों के साथ साथ दे सकते हैं। कोई शर्म नहीं, कोई लज्जा नहीं, क्योंकि आप भगवान के सामने बैठे हैं।
कृष्णा के प्यार में गोपियां सारी अपनी सुध-बुध खो देती थी और आप लोग किस लज्जा के लिए बैठे हुए हो, ना तालियां बजा रहे हो, ना हमारे भगवान जी के सामने खड़े हो रहे हो, ना साथ दे रहे हो, ना चेहरे पर मुस्कुराहट। सब कुछ कहना और फिर मरोत है ना भूल गए सब कुछ कहना और फिर मरोत है रग रग में बसी है गीत तो रग रग में बसी है गीत तो अखियर मखो मार तुम्हारे है। जोरदार तालियों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा हार श्रृंगार तुम्हारे से बगियन मबार तुम्हारे है। एक बार जोरदार तालियां हमारी झांकी में तैयार हमारे सभी बच्चों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी अपने अपने स्थान पर बैठ सकते हैं। तो अभी कथा चल रही थी कि अब हम सभी ने रास भी कर लिया। अब हम सभी जानते हैं कि कन्हैया को कालियादास सर्प का उद्धार भी करते हुए दिखाया गया है। कहते हैं जब कन्हैया ने कालियादास को कहा कि तुम यमुना छोड़कर चले जाओ, तो कालियादास श्री कृष्ण से कहते हैं कि जब इस संसार को आपने रचा है और आप इस संसार के रचयिता हो, तो हर रचना के अंदर एक अलग अलग गुण है और आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। हर रचना का अलग अलग गुण भी है तो अलग अलग फिर दोष भी है। इसलिए जब आपने ही रचा है तो आप फिर मुझे छोड़कर जाने के लिए क्यों कहते हैं। और दृष्टांतों के माध्यम से फिर यह दर्शाया गया कि एक दिन गेंद खेलते खेलते जब श्री कृष्ण की गेंद यमुना में चली गई, तो उस गेंद को लाने के लिए श्री कृष्ण यमुना में उतर गए और उस गेंद को कालियादास सर्प ने पकड़ रखा था। अब हमें सबसे पहले यह समझना है कि आखिर वह कौन सी गेंद थी, उस गेंद में ऐसी क्या विशेषता थी कि जो भगवान उस गेंद को लाने के लिए स्वयं ही यमुना में गए। बहुत आवाज आ रही है। क्या वैसे दूसरी गेंद नहीं बन सकती थी? क्या कोई दूसरी गेंद नहीं आ सकती थी? उस गेंद को लाने के लिए कालियादास सर्प से फिर युद्ध करता हुआ दिखाया गया।
और फिर उस गेंद को कालियादा सर्प के चंगुल से कन्हैया ने निकाला और फिर कालियादा सर्प के ऊपर नृत्य करता हुआ दिखाया गया। विचार करना है, ऐसी कौन सी गेंद थी जो ना तो दूसरी बनाई जा सकती थी और ना ही उसको छोड़ा जा सकता था। वो गेंद थी सृष्टि रूपी गेंद। आज यह संपूर्ण सृष्टि कालियादा रूपी सर्प के चंगुल में है। यह संपूर्ण सृष्टि आज 5 विकारों की चपेट में है। यह संपूर्ण सृष्टि आज काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन 5 विकार रूपी सर्प जो सर्प के 5 फन के समान है, आज यह सृष्टि विकारों के वश में है। अब इस संसार को विकारों के बंधन से मुक्त करना, इस सृष्टि रूपी गेंद को माया रूपी सर्प के मुख से बाहर निकालना, ये भगवान का ही काम है। कोई दूसरी ताकत यह काम नहीं कर सकती है। इस सृष्टि के मनुष्य ही विकारों के प्रभाव में है, तो भगवान इस सृष्टि के मनुष्यों को कहते हैं कि जब तक तुम इन विकारों से युद्ध नहीं करोगे, तब तक तुम इन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हो। विकारों से जब तक युद्ध नहीं करेंगे, तब तक इन विकारों पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए इसी का फिर गीता में दृष्टांत भगवान अर्जुन को कहते हैं, दृष्टांत दिया गया, अर्जुन यह युद्ध भी तुम्हारा है और युद्ध का परिणाम भी तुम्हारा ही होगा। अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो अपने यश और कीर्ति को खोकर पाप के भागी बनोगे। तो यहाँ किस युद्ध की बात है? यह धर्म युद्ध की बात है। यह विकारों से युद्ध की बात है। भगवान इस सृष्टि पर सृष्टि की आत्माओं को प्रेरणा देते हैं। यह सृष्टि जो आज माया रूपी सर्प के मुख में है, इन विकारों से जब तक युद्ध नहीं करेंगे,